आज हमारा टॉपिक है नॉलेज एंड विजडम, रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। इस लेक्चर में हम जानेंगे नॉलेज एंड विजडम किसे कहते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हम विजडम को गेन कर सकते, प्राप्त कर सकते। सबसे पहले जानते हैं राइटर के बारे में। बर्ट्रैंड रसेल was a British philosopher, logician, mathematician, historian, social reformist and pacifist। बर्ट्रैंड रसेल एक ब्रिटिश फिलोसोफर दार्शनिक रहे हैं, लॉजिशियन तर्कशास्त्री रहे हैं, गणितज्ञ रहे, ऐतिहासिककार रहे और समाज सुधारक रहे और शांति प्रिय रहे थे। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1950 और 1950 में उनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम, हम जानते हैं कि ज्ञान और बुद्धि में अंतर क्या है। नॉलेज एंड विजडम आर डिफरेंट थिंग। ज्ञान और बुद्धि दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू रसेल, नॉलेज इज डिफाइंड एज द एक्यूशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ज्ञान जो है डेटा और इंफॉर्मेशन का अधिग्रहण है, उसको संचित किया जाता है। नॉलेज के अंदर हम डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों को इकट्ठा करते हैं। while wisdom is defined as the practical application and use of the knowledge to create value, जबकि बुद्धि को हम परिभाषित कर सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए, और ज्ञान का और ज्ञान के प्रयोग के लिए, वो ज्ञान के प्रयोग के लिए जिस ज्ञान को हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी वो नॉलेज जिसकी कोई वैल्यू होती है, मूल्य होता है। विजडम इज गेन्ड थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। विजडम को हम प्राप्त कर सकते हैं सीखकर, लर्निंग करते एंड प्रैक्टिकल और व्यावहारिक अनुभव के जरिए, ना कि मेमोराइजेशन। उनको केवल याद करके, अगर हमने किसी चीज को याद कर लिया तो इसका मतलब बुद्धि को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको सीखना, लर्न करना और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना, उसका व्यवहारिक अनुभव करना ही बुद्धि कहलाती है। टू प्रूव हिज व्यूज, अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए अबाउट सच डिफरेंसेस के बारे में, रसेल गिव सम एग्जांपल, वो कुछ एग्जांपल भी देते हैं, पॉइंट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर तथ्य भी हमें बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज विजडम। विजडम क्या है? विजडम इज ए कंसेप्ट ऑफ पर्सनल गेनिंग ऑफ नॉलेज। बुद्धि एक व्यक्तिगत रूप से ज्ञान को प्राप्त करने की धारणा है। अंडरस्टैंडिंग समझ की धारणा है। एक्सपीरियंस अनुभव की धारणा है। डिस्क्रिमिनेशन एंड इंट्यूशन विवेक एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग और सहजता को प्राप्त करने की धारणा। तो विजडम के अंतर्गत को हम व्यक्तिगत रूप से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, समझ को प्राप्त करते हैं, अनुभव को प्राप्त करते हैं, विवेक को प्राप्त करते हैं और सहजता को प्राप्त करते हैं। along with the capacity to apply these qualities, इसके साथ साथ इन सभी गुणों को हम अप्लाई करते, प्रयोग करते, किस लिए? टुवर्ड्स फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हम ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, डिस्क्रिप्शन, इंट्यूशन, इन सभी क्वालिटीज का प्रयोग करते हैं। इट इज द जुडिशियस एंड पर्पसफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यह ज्ञान की सहज और उद्देश्य पूर्वक एप्लीकेशन है, प्रयोग है। दैट इज वैल्यूड इन सोसाइटी, और इसी की काफी समाज में महत्ता भी होती है। टू सम एक्सटेंट the terms wisdom and intelligence have similar and overlapping meaning। अगर इसी टर्म्स की हम बात करें, विजडम टर्म्स की बात करें, तो इंटेलिजेंस और विजडम ये दोनों ही अगर देखा तो सिमिलर है, कहीं समान है, और ओवरलैपिंग मीनिंग, इनके अर्थ भी कहीं ना कहीं समान में होते हैं। द स्टेटस ऑफ विजडम और प्रूडेंस, बुद्धि का जो स्टेटस होता है एज ए वर्च्यू, एक गुण के रूप में हम विजडम को एक वर्च्यू मानते, एक गुण मानते हैं। इज रिकॉग्नाइज, जिसको हम पहचानते हैं कल्चर, सांस्कृतिक में, फिलोसफिकल, दार्शनिक में और धार्मिक स्रोत के रूप में भी माना जाता है। एक ऐसी बुद्धि का स्टेट, एक विजडम का एक स्टेटस ऐसी एक वर्च्यू के रूप में काम करता है जिसे हम कल्चर सोर्सेज के रूप में कर सकते हैं, फिलोसफिकल सोर्स के ऊपर, रिलीजियस सोर्सेज के ऊपर इसको माना जाता है। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू विजडम, जो हमारी बुद्धि को बढ़ावा देते हैं, वो कंट्रीब्यूट 5 हैं।
इज सेंस ऑफ प्रपोर्शन, अनुपात की समझ होना, कंप्रीहेंसिवनेस विद वाइड इमोशन, विस्तृत विस्तृत भाव के साथ विस्तृत भाव के साथ व्यापकता होना, इमेंसिपेशन फ्रॉम पर्सनल बायस एंड सेंसरी एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और सेंसरी और समझ के जो हमारे अनुभव होते हैं उससे स्वतंत्रता, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, नॉलेज ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, मानवीय आवश्यकता और समझ के ज्ञान को प्राप्त करना, ये सभी चीजें होती है जो हमारी विजडम को बढ़ाती है। हाँ, नॉलेज इज हार्मफुल। आखिर का ज्ञान कैसे हार्मफुल हो सकता है? नॉलेज विदाउट विजडम कैन बी हार्मफुल। अगर बिना बुद्धि के अगर हम नॉलेज का प्रयोग करेंगे तो वो हार्मफुल, नुकसानदायक होगा। इवन कंप्लीट नॉलेज इज नॉट एनफ। हालांकि जाना जाता है कि पूर्ण ज्ञान भी पर्याप्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हेगल रोट विद ग्रेट नॉलेज अबाउट हिस्ट्री। हेगल ने इतिहास के बारे में काफी लिखा था, लेकिन विथ ग्रेट नॉलेज के साथ लिखा था हिस्ट्री के बारे में। बट मेड द जर्मन बिलीव, उन्होंने जर्मन को यकीन दिला दिया कि दैट दे वर ए मास्टर रेस, कि वो मास्टर रेस थे। इट लेड टू बाद, और इसी चीज ने युद्ध वहां क्रिएट किया था, युद्ध हो गया था। इट इज नेसेसरी देयरफॉर टू कंबाइन नॉलेज विद फीलिंग, इसीलिए हमें ज्ञान को फीलिंग के साथ जोड़ देना चाहिए, वरना ये नॉलेज हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। नॉलेज में फीलिंग्स भी होनी चाहिए। नेसेसिटी ऑफ विजडम, आखिरकार विजडम की हमें क्यों आवश्यकता होती है? वी नीड विजडम बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। हम चाहे अपने पर्सनल जीवन की बात करें या सार्वजनिक जीवन की बात करें, दोनों में ही हमें विजडम की आवश्यकता होती है। वी नीड विजडम टू डिसाइड द गोल ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी के उद्देश्य को डिसाइड करने के लिए भी विजडम की आवश्यकता होती है। वी नीड इट टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम पर्सनल प्रेजुडिस, और हमारी जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होते हैं उनसे भी स्वतंत्रता पाने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। विजडम इज नीडेड टू अवॉइड दिस लाइफ फॉर वन अनदर। अगर किसी से हम अपनी नफरत को से बचाना चाहिए, या हम चाहें कि हम किसी से नफरत ना करें, तभी हम विजडम की आवश्यकता होती है। टू पर्सन में रिमेन एनिमीज, दो व्यक्ति शत्रु हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर, अपने पूर्वाग्रह की वजह से। इफ दे कैन बी टोल्ड, यदि उन्हें बता दिया जाए दैट वी ऑल हैव flaws, then they may become friends, ये कि हम सभी में कुछ ना कुछ खराबी होती है, कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं, दोष होते हैं, तो वो फ्रेंड्स बन सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दूसरों के शत्रु क्यों बनते हैं, कि हमें दूसरों से नफरत क्यों होती है? क्योंकि हमें उनकी चीजें पसंद नहीं आती। लेकिन जब हम पता है कि हमारे अंदर कुछ खामियां हैं और उसमें भी कुछ खामियां, कुछ उसकी खामियों के साथ अगर उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करेंगे, तो हम समझ जाते हैं कि सभी में कुछ ना कुछ खामियां होती है, तो वहां पर एनिमीज, अपनी शत्रुता छोड़कर हम दोस्त बन जाते हैं। विदाउट विजडम वी मे नॉट बी एबल टू चूज आवर लाइफ पर्पस। हम अपनी जिंदगी के उद्देश्य को भी बिना बुद्धि के नहीं चुन सकते हैं। एंड हैव द पेशेंस टू परस्यू अदर्स अबाउट, और ना ही अपनी बुद्धि के बिना हम दूसरे की बातों को कंसिडर कर सकते, समझ सकते हैं। द वर्ल्ड नीड्स मोर विजडम इन द फ्यूचर। अगर हम भविष्य की बात करें तो पूरे संसार को भी अधिक से अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, फ्यूचर में होगी। इफ नॉलेज इज नॉट पेयर्ड विद विजडम, यदि हमने ज्ञान को विजडम के साथ नहीं जोड़ा, मोस्ट इंडिविजुअल्स विल कंटिन्यू टू मिसयूज देयर इंफॉर्मेशन। तो ज्यादातर व्यक्ति क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, विच हैज ए नंबर ऑफ बैड कंसेक्वेंसेस, जिनके काफी बुरे परिणाम होंगे। Wisdom is the only thing that makes people intelligently apply the information they have gained, क्योंकि ये केवल बुद्धि ही है जो लोगों को इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता देती है, ज्ञान देती है कि वो किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने गेन की उनको प्रयोग किया, यानी बुद्धि हमें बताती है कि जो ज्ञान हमने अर्जित किया है उसको किस तरीके से, कहाँ, कितने रूप में उसका इस्तेमाल करना है। दैट्स व्हाई मोर वाइज इवोल्यूशन एंड आउटलुक इज नेसेसरी फॉर दिस ब्राइट फ्यूचर। हम अगर उज्जवल भविष्य की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा बौद्धिक मूल्यांकन होना और दृष्टिकोण होना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। टू एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सही उद्देश्य। द फंडामेंटल गोल ऑफ एजुकेशन इज टू इंस्टिल नॉलेज इन इंडिविजुअल। शिक्षा का जो आधारभूत जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के अंतर्गत ज्ञान को डालना है, इंस्टिल करना है, शामिल करना है। विजडम इज द एबिलिटी टू अप्लाई what we have learned in the classroom to the real world in a way that does not hurt others or ourselves. विजडम एक ऐसी योग्यता है जो प्रूव की जाती है कि हमने क्या सीखा है क्लासरूम में टू द रियल वर्ल्ड, यानी जो भी कुछ हमने अपनी क्लास के अंदर सीखा है
जब हम उसको रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में उसको अप्लाई करते हैं और इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, ना ही हम खुद को नुकसान पहुंचाए, तो ये तब हम ऐसा तभी कर पाते हैं जब हमारे पास विजडम होती है, विजडम की क्वालिटी को फॉलो करते हैं। टू बी डिसेंट सिटीजन, सज्जन नागरिक बनने के लिए इंडिविजुअल्स नीड मोर देन जस्ट इंफॉर्मेशन। केवल सूचना का होना, ज्ञान का होना ही काफी नहीं, हमें उससे ज्यादा कुछ और चाहिए। दे नीड विजडम, जिसका मतलब है हमें ज्ञान, हमें बुद्धि चाहिए ज्ञान के साथ साथ। अब सवाल होता है, क्या हम बुद्धि को सीख सकते हैं? इट इज पॉसिबल टू टीच विजडम अकॉर्डिंग टू रसेल। रसेल के अनुसार बुद्धि को सीखा जा सकता है। Wisdom should be taught with a great emphasis on logic and reasoning than on morality. बुद्धि को सिखा with a great emphasis on logic and reasoning than on morality. हम नैतिकता की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? नैतिकता की नहीं, बल्कि लॉजिक और रीजनिंग। अगर हम एम्फेसाइज करते हैं, जोर डालेंगे अपने तर्क पर, अपने कारणों पर, तो हम नैतिकता को उस पर छोड़ दें, तो हम हो सकता है कि विजडम को वहां पर सीख जाएं। इन द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, अगर हम ज्ञान को बढ़ावा देते हैं, तो पीपल हु हैव एनिमल्सिटी एंड नैरो माइंडेड, वो लोग जिनके अंदर एनिमल के गुण पाए जाते हैं और नैरो माइंडेडनेस, और जिनके अंदर जिनकी कहते हैं ना एक सोच बहुत ही संकीर्ण होती है, अक्सर वो लोग क्या करते हैं, वी लर्न अबाउट द डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन। तो उनके जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ही खतरनाक हो सकते, खतरनाक क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो नैरो माइंडेड है। और नैरो माइंड, क्योंकि विजडम के जरिए हम क्या कर सकते हैं, नैरो माइंडेडनेस को हम बढ़ा सकते हैं, sort out कर सकते हैं। An atom bomb, for example, can only be made by misusing an atom's composition. That it is an important to educate students about the consequences of its actions. एक एटम बम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि उसको हम बनाते हैं मिस यूज करके, एन एटम कंपोजिशन, एक एटम की जो रचना होती है, जो संरचना, उसको बिगाड़कर हम एक एटम बम को बनाते हैं, या हम किसी की रचना को बिगाड़ने के लिए एटम बम का उपयोग करते हैं। दस इट इज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विद्यार्थी को हम सिखा सकें इसकी एविजे की, इसके क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। whose knowledge is wide, जिनका ज्ञान काफी विस्तृत होता है, but whose feelings are narrow, जिनकी भावनाएं संकीर्ण होती है। It means this person has lack of wisdom, इसका मतलब है इस व्यक्ति की बुद्धि, उस व्यक्ति की बुद्धि कम होती है। Combination of knowledge and feeling is called wisdom, ज्ञान का और भावना का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या कहलाता है, विजडम कहलाता है। इस तरीके से हम ज्ञान के साथ हमें भावना को जोड़ना होगा, और जब ज्ञान और भावना दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं वही विजडम कहलाता है। तो इस तरीके से हम विजडम को भी सीख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया कि किस तरीके से नॉलेज और विजडम की कितना डिफरेंस होता है, और नॉलेज के साथ फीलिंग मिलती है तो हम विजडम वो कहलाती है, और केवल ज्ञान को प्राप्त करना ही आवश्यक नहीं, बल्कि हमें विजडम भी आवश्यक होती है। तो इस लेक्चर हमने इस सारी जानकारी को समझा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक, और ये बहुत ही पॉपुलर ऐसे है बर्ट्रैंड रसेल का। तो आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड इन अ वेल मैनर। थैंक यू।